कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर चल रहा था पीछे प्रमेयीकरण, रेशनलाइजेशन, उसमें कल हम लोगों ने करणी की परिभाषा पढ़ी थी जो अपरिमेय संख्याओं से निकल करके आती हैं। कुछ विशेष प्रकार की जो अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हीं को करणी कहा जाता था। अब आज उसकी विशेषताएं पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे करणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्ड्स और रेडिकल्स। करणी को अंग्रेजी में सर्ड्स भी कहते हैं और इसे रेडिकल्स भी कहते हैं। तो आज इनके हम टाइप पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला टाइप इसका है द्विघात करणी। द्विघात करणी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड्स। क्वाड्रेटिक सर्ड्स। तो ये क्वाड्रेटिक सर्ड्स क्या हैं? द्विघात, इसकी परिभाषा क्या है कि जिस करणी की घात 2 होती है, कोटि जिसकी, आर्डर जिसकी कोटि, जिस करणी की कोटि 2 होती है उससे द्विघात करणी कहते हैं। लिखेंगे, जिस करणी की घात, करणी की कोटि, जिस करणी की कोटि 2 होती है उसे द्विघात करणी कहते हैं। उसे द्विघात करणी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? जैसे इनके उदाहरण अगर लिखे जाएं कि जैसे लिखा है अंडर रूट या करणी 2 लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको लिखा जाएगा आपका 2 की पावर 1/2। करणी 2, यहाँ पे कोटि अगर कुछ भी नहीं लिखी है तो उसकी जो कोटि होती है वो 2 मानी जाती है। या अब मान लीजिए इसे करणी 3 है, इसको लिखा जाएगा 3 की पावर 1/2। ये सब करणी हैं, इनको हम द्विघात करणी कहते हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम लिख दें 4 लिख दें तो 4 को लिख देंगे 4 की पावर घात 1/2, और 4 को फिर लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसकी घात 1/2। तो ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 गुणित 1/2, और 2 2 कट जाएगा तो ये बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 एक करणी नहीं है, ये परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है। यह कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि जिस भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है वो करणी नहीं होगी। जैसे √9 हो, वो भी करणी नहीं, उसे 3 लिखा जाएगा। 16 हो, 16 करणी 16, उसको भी हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसलिए वो भी परिमेय संख्या हो जाती है और करणी नहीं है। तो इसे हम √4 को करणी नहीं कहेंगे, √9 को करणी नहीं कहेंगे, √16 को करणी नहीं कहेंगे। अब इसके बाद दूसरा आता है त्रिघात करणी। इसे कहा जाएगा त्रिघात करणी। इसको कहा जाता है क्यूबिक सर्ड।
इससे सर द्विघात करणीय हो जाएगा, करणी में यस नहीं लगेगा। क्यूबिक कर्ण, क्यूबिक कर्ण क्या है? जिस करणी की कोटि ऊपर वाले की तरह परिभाषा बन जाएगी। जिस करणी की कोटि 2 होती है उसे द्विघात करणी कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे जिस करणी की कोटि 3 होती है उसे त्रिघात करणी कहते हैं। इसमें भी जैसे इसका उदाहरण है कि मान लीजिए ये हमारा दिया है 3 करणी 3, इसकी कोटि है 3, जिसे हम 3 की पावर 1/3 लिखेंगे। 4 लिख दें, यहाँ पे 3 तो हो जाएगा 4 की पावर 1/3। ये सारी करणियाँ हैं। 5 लिख दें, 5 और इसकी कोटि 3 है तो हो जाएगा 5 पावर 1/3। ये सब करणी हैं। लेकिन अगर हम लिख दें यहाँ पे करणी 8 की पावर 3, इसको लिखेंगे हम 8 की पावर 1/3 और 8 को लिखा जाएगा 2 की पावर 3 होल पावर 1/3। तो ये 2 की पावर 3 इंटू 1/3 फॉर्म आपका जो नियम है कि a की पावर m होता है ना, a की पावर m होल पावर n बराबर होता है a की पावर m इंटू n। इससे के बराबर 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, जो परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये करणी नहीं है। जो करणी रूट लिखा है, इसके अंदर 8 लिखा है, इसकी कोटि 3 लिखा है, इसको हम करणी नहीं कहेंगे, ये करणी नहीं है। इसी प्रकार आपका 27 आ जाए, उसको भी हम करणी नहीं कहेंगे, त्रिघात करणी नहीं कहेंगे। अब फिर आइए तीसरी आ जाएगी, आपका तीसरा आता है त्रिघात के बाद आता है चतुर्थ घात करणी। इसे लिखेंगे हम चतुर्थ घात करणी। चतुर्थ घात करणी को कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक सर्ट्स। ये चतुर्थ घात करणी क्या है? वह करणी, इसकी परिभाषा उसी प्रकार बनेगी जिस करणी की कोटि 4 होती है। जिस करणी की कोटि 4 होती है उसे चतुर्थ घात करणी कहते हैं। जैसे लिखा है 2 की करणी लिखा 2, इसकी घात मान लीजिए 4 लिखा है तो इसे 2 की पावर 1/4 लिख देंगे। फिर 3 लिखा है तो 3 की, और यहाँ पे 4 लिखा कोट तो ये 3 की पावर 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये सब क्या हैं? आदि एंड सो ऑन आदि। ये सब क्या हैं? करणी हैं। इनको करणी कहते हैं या करणी है, ये सब करणी है। इसी प्रकार अगर लिख दिया जाए आपका ये 16 हो और इसकी पावर कोटि जो है 4 हो, इसे हम लिखेंगे 16 की पावर 1/4 और इसको लिखा जाएगा 16 को 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर 1/4। तो यहाँ पे जब खोलेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 1/4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या करणी नहीं होती है,
क्योंकि करनी जो होगी वो अपरिमेय संख्या से निकल करके आती है और ये है क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसी करणियाँ जिनकी घातें, जिनकी कोटि 4 होती है, या जिनका क्रम जो होता है, जिनका ऑर्डर जो होता है वो 4 है, तो चतुर्थ घात की। अगर ऑर्डर 5 है तो पंचम घात की, 6 है तो षष्ठम घात की हो जाएगा। इसी प्रकार जितनी घात, अगर यन घात है तो वो यनवीं घात की करनी कहलाएगी। एंड सो ऑन। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमें यन घात की मिल जाए तो क्या हो जाएगी, यनवीं घात की हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने करनी के प्रकार आज पढ़े कि करनी के प्रकार कैसे देखा जाता है। ये जो कोट उसकी होती है वही उसकी घात बन जाती है। जो कोट होती है, अगर 4 है तो चतुर्थ घात, कुछ भी नहीं लिखा है तो द्विघात, 3 लिखा है त्रिघात, 4 लिखा है 4 घात, 5 लिखा है 5 घात, और 6 लिखा तो 6 घात की करनी होगी, 7 लिखा 7 घात की करनी होगी। इस प्रकार बच्चों हम करनी के प्रकार का अध्ययन हम लोगों ने किया कि करनी के प्रकार इस प्रकार होते हैं। जितनी घात होगी, जितनी उसकी कोटि होगी, करनी उसी घात की मानी जाएगी। तो आशा है आप लोगों के समझ में ये जो करनी के प्रकार हैं भली प्रकार से समझ में आ गया होगा बच्चों। और मन लगा के पढ़ाई करिए, जिससे सफलता आपको अवश्य मिले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू।